औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फ्रेंड्स, हाफिज़ मोहम्मद अकरम अवान एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। मेरा आज का मौजू इंतहाई अहम है, इसलिए आपसे गुजारिश है इसको आखिर तक देखिएगा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। मेरा आज का मौजू हमारे माशरे के अंदर पाया जाने वाला एक इंतहाई ख़तरनाक किस्म का तसव्वुर है कि हम दूसरों की मजबूरी से फ़ायदा उठाते हैं। इसकी वजह से माशरे के अंदर क्या नुकसान हो रहे हैं और हमें करना क्या चाहिए। तो सबसे पहले तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद फुरकान हमीद में फरमा रहे हैं और सूरह बकरा और उसके बिल्कुल जो पहला रुकू है उसके आगाज़ में अल्लाह फरमाते हैं कि जो मुत्तकीन हैं, जो अहले ईमान हैं, उनकी सिफ़त क्या है कि अल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। एक तो सिफ़त है नमाज कायम करते हैं, दूसरी सिफ़त उनकी है कि वो अल्लाह के दिए हुए रिज़्क़ को खर्च करते हैं। फिर अल्लाह ने फरमाया खर्च कहाँ पे करना है, फरमाया मुस्तहिक पे, तंग दस्त पे। जो मालदार है वो अपने से कम तर फर्द पर खर्च करे, ताकि जो माशरे के जो तंग दस्त लोग हैं उनका मेयार ज़िंदगी बुलंद हो। लेकिन रिज़्क़ है क्या, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस दुआ से हमें पता चलेगा कि उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुआ की अल्लाह से, अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना इल्मन नाफ़िअन वासिअन अमीक़न। अल्लाह हमें रिज़्क़ अता फरमा, इल्म का, ऐसा इल्म जो नफ़ा देने वाला हो, जिसमें वुसअत हो, जिसमें गहराई हो। अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना रिज़्क़न वासिअन हलालन तय्यिबन मुबारकन मिन इंदिक। खाने वाले पीने वाली चीज़ें जो जो हलाल हो, जिसमें वुसअत हो, जिसमें पाकी हो। अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना अल हयात सआदतिन वल मौत शहादतिन। तो इस तरह इस तशरीह की रूह से, इस दुआ की रूह से हमें पता चलता है कि हमारा इल्म रिज़्क़ है, हमारे पास खाने पीने वाली चीज़ें रिज़्क़ हैं, हमारी ज़िंदगी का एक एक लम्हा जो हमें अल्लाह ने अता फरमाया है वो रिज़्क़ है, हत्ता कि जो मौत है वो भी रिज़्क़ है। तो बहसीयत इंसान के, बहसीयत मुसलमान के जो हमें हुक्म दिया गया कि हमारे पास अगर इल्म है हम उसको खर्च करें, ऐसे लोगों तक पहुँचाएँ उसको जिनका उसका इल्म नहीं है। अगर हमारे पास माल है उसको खर्च करें उन लोगों के लिए, उन लोगों के ऊपर खर्च करें जो तंग दस्त हैं, और उनके मेयार ज़िंदगी को बुलंद करने के लिए हम उसको खर्च करें। ज़िंदगी का एक एक लम्हा जो है वो इसलिए खर्च हो, इसलिए वक्फ हो कि उससे हम दूसरों को फ़ायदा दें। और यही बात शायर ने की है कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना अतात के लिए कुछ कम न थे कर्रो बयां। तो अल्लाह ने हमें ज़िंदगी क्यों दी, इसलिए कि हम दूसरों के काम आए। जब कुरान मजीद को पढ़ते हैं, अहादीस को पढ़ते हैं, सहाबा इकराम की सीरत को पढ़ते हैं, हम औलिया इकराम की सीरत को पढ़ते हैं, बल्कि दुनिया के कामयाब तरीन इंसान को पढ़ते हैं, आज के दुनिया में कामयाब लोगों को भी पढ़ेंगे तो यही पता चलेगा कि वही कामयाब है जो दूसरों के काम आने वाला है। तो हमारे यहाँ क्या होता है इसको ज़रा देखने की ज़रूरत है। दरअसल हमारे यहाँ जब छोटा बच्चा आता है, इस दुनिया के अंदर आता है, अल्लाह ताला हमें अता फरमाते हैं, तो जैसे ही थोड़ा सा होश संभालता है तो उसके जहन के अंदर ये बात पुख्ता करने की कोशिश करते हैं कि तुम बढ़ोगे, पढ़ोगे, पैसे कमाओगे, तुम्हारे पास पैसा आएगा, फिर तुम्हारी शादी करेंगे, फिर तुम्हारे बच्चे होंगे। और अमूमन अगर हम जायज़ा ले लें, मेरा इत्तफाक होता है पेरेंट्स के साथ बात करने का, टीचर्स के साथ बात करने का, ख़ुद भी अपने अजीज़ो कारब के यहाँ जाते हैं तो अमूमन यही तसव्वुर होता है, पढ़ाई का जो इल्म है उसकी बात बहुत कम होती है। ज़्यादातर बात यही होती है ये बड़ा होगा तो शादी करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें हमारे सामने जो सूरत हाल आ रही है, हमारे सामने जो तसव्वुर एक पुख्ता हो रहा है वो यही है कि पैसा कमाना है। फिर जैसे ही वो थोड़ा सा बच्चा बड़ा होता है वो देखता है कि अपने इर्द गिर्द जहाँ भी है सिर्फ पैसे की दौड़ लगी हुई है, पैसे की दौड़ है। हर एक इसी काम के चक्कर में है, मेरा बैंक बैलेंस बढ़ जाए, कोई कह रहा है मेरा कारोबार बढ़ जाए, कोई कह रहा है मेरी जो है ना वो मेरा घर बढ़ जाए, दूसरों की हमें कोई परवाह नहीं है। और ये तसव्वुर पुख्ता होता होता जब वही फ़र्द किसी मुकाम पर पहुंचता है, वो उसकी दुकान है, उसका तजारत है, उसका कारोबार है, उसकी जॉब है, कहीं भी
आप जब उसको हम देखते हैं तो वहाँ पे उसको यही होता है, वो उस फिक्रे की बुनियाद पे चल रहा होता है कि अपनी निबेड़ तू, तुझे पराई क्या बन पड़ी, अपनी निबेड़ तू। सिर्फ उसे यही दर्स मिलता है, इसी सबक को वो पुख्ता करता रहता है कि मैंने अपने आप को सही करना है, अपना उल्लू सीधा करना है, अपना फायदा लेना है, दूसरे का नुकसान हो जाए। इसकी वजह से नुकसान क्या हो रहा है आप देख लें। अभी ये वबा के दिन आए तो वही चीज़ें जो आम हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होती थी, उनकी कीमतें अचानक इस कदर बढ़ गई कि आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गई। अभी कुछ देर पहले रमज़ान मुबारक गुजरा है और ये हर साल होता है, अमूमन होता है कि जैसे ही रमज़ान आता है, रमज़ान से के 2 या 3 दिन पहले महंगाई का एक तूफान बर्पा हो जाता है, अचानक कीमतें बढ़ जाती हैं। अभी इन दिनों में आजकल देख लें कि पेट्रोल है तो पेट्रोल सस्ता हुआ है और इस वक्त नायाब हो गया है, हमें मिलना मुश्किल हो गया है। तो ये क्यों है कि हमारे जहनों में ये चीज़ पुख्ता हो गई है, फ़ायदा हासिल करना है, जैसे मर्जी करें, हलाल हो हराम हो, बगैर किसी तमीज़ के। किसी का फ़ायदा है, किसी का हक मारा जाता है, इससे कोई गरज नहीं है। तो इसकी वजह से नुकसान क्या हो रहा है कि जो अमीर है वो अमीर से अमीर तर होता जाता है, जो गरीब है वो गरीब से गरीब तर होता जाता है। इसका नुकसान क्या होता है, गुरबा के अंदर एहसास कमतरी पैदा हो जाती है, उमरा के अंदर एहसास बरतरी पैदा हो जाता है। गरीब इस चक्कर में होता है कि मेरे काबू में आए तो मैं इसको अपने पांव तले रोन दूं, और अमीर ऑलरेडी यही काम कर रहा होता है, वो लोगों को मसल रहा होता है। तो हमें क्या करना चाहिए, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी रहनुमाई फरमा रहे हैं। पहले फरमाया खुज़ मिन अम्वालिहिम सदक़तन तुतहिरुहुम व तुज़क्कीहिम, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे माल हासिल करें और उनसे उसको सदका करें, यानी हमारे पास जो रिज्क है उसको खर्च करें। कहाँ पे खर्च करें, अपनी ज़ात पे भी करें, अपने अहलो अयाल पे करें, अपने अजीज़ व क़ारब पे करें, लेकिन इसके बाद जो अहलो अयाल के बाद जिसका मुकाम है कि अपने अजीज़ व क़ारब में से उन पर खर्च करें जो तंग दस्त हैं, ताकि उनका म्यार ज़िंदगी बुलंद हो। अगर इल्म है, ऐसे लोगों को इल्म पहुंचाएं जिनके पास इल्म नहीं है, ताकि उनके पास इल्म आए और माशरे के अंदर बेहतर मुकाम हासिल कर सके। तो गोया हमें हुक्म दिया जा रहा है कि हमने उसको खर्च करना है, और उसके लिए बाकायदा तरीक़ाकार वज़ा कर दिया गया। और दूसरी जगह पे इसका अजर क्या रखा गया है, फरमाया मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह, वो लोग जो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं अपने मालों को, का मसली हब्बतिन अम्बतत सबअ सनाबिला, वो ऐसे है जैसे उसमें से 7 बालियां निकलें, फ़ी कुल्लि सुम्बुलतिन मिअतु हब्बा, हर एक बाली के ऊपर 100 दाने लगे। और दूसरी जगह पे अल्लाह फरमाता है युज़ाइफ़ु लिमन यशा, कि वो अल्लाह है वो जितना चाहे उसको बढ़ा देता है। तो माल खर्च करने से बढ़ता है, इल्म खर्च करने से बढ़ता है, अपना हुनर खर्च करने से बढ़ता है। तो ये तो सादा सा असूल हमारे लिए रख दिया। तो हमें चाहिए क्या कि वो शायर ने कहा था, करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बनी पर। और हम अगर ये काम करने वाले बन जाएं तो इस माशरे के अंदर गुर्बत ख़त्म हो सकती है, इस माशरे के अंदर जहालत ख़त्म हो सकती है, इस माशरे के अंदर तंगदस्ती ख़त्म हो सकती है, और इस माशरे के अंदर ये जो तबकाती निज़ाम बन चुका है, ये तबकाती निज़ाम ख़त्म हो सकता है, यकसा निज़ाम ज़िंदगी बन सकता है। तो आप तसव्वुर कर लें कि कौन सा माशरा बेहतर है, एक दूसरे का खून निचोड़ने वाला, एक दूसरे के हकूक़ को गस्ब करने वाला, या वो माशरा जो एक दूसरे का खैर खा हो। तो आइए इस अज़्म का इजहार करें कि हमने खैर खाई वाले जज्बे को परवान चढ़ाना है, खैर खाई वाले माशरे को फ़रोग़ देना है। तो आइए अपने हिस्से का काम करें, इंशाअल्लाह ताला ये हमारे माशरे का जो मुस्तक़बिल है वो रोशन है। बहुत शुक्रिया।